हेलो हेलो हेलो। तो आज हम कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। कैलकुलेटर प्रोजेक्ट सुनने में बहुत सिंपल लगता है और सिंपल है भी। पर मैं इस कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एकदम अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस प्रोजेक्ट को ऐसे सोचो, ये एक वार्म अप प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट में लेके आने वाला हूँ, जैसे हेल्थ सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सब लेके आने वाला हूँ। तो आप इस प्रोजेक्ट से, कैलकुलेटर से ये सीख सको कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते कैसे। देखो, कैलकुलेटर प्रोजेक्ट में दो नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट ही करना है। पर मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी प्रोजेक्ट को बारे में सोचते कैसे, थॉट प्रोसेस कैसे होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने का थॉट प्रोसेस हमारा क्या होगा, कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो मेरा सबसे पहले मेन मुद्दा ये है कि आप स्टेप समझो, थॉट प्रोसेस समझो। बाकी तो उसके बाद तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना ही लोगे, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल सा जावा प्रोजेक्ट बना रखा है, उसमें पैकेज बना दिया है com.java.cal करके। तो एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ क्या बना है, क्लास। और डायरेक्टली यहाँ क्लास आ गया है या नहीं, आ गया कि नहीं। पैकेज जो हमने नाम रखा था, पैकेज का नाम java.cal रखा है, वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, क्लास में क्या है, कैलकुलेटर। और क्लास में लिखा है सी, क्लास लिखा है CLASS, ये कीवर्ड है। और पब्लिक, ये क्या है, मेथड, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस मॉडिफायर है। मैं बताऊंगा इसके बारे में। देखो, कैलकुलेटर क्लास का हमेशा नाम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। ये कह सकते हो हर जावा डेवलपर फॉलो करता है, कुछ ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है ना, इसी तरह से हम क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से, लेटर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ क्लास क्या है, क्लास एक कीवर्ड है जो स्मॉल सी से स्टार्ट होता है, याद रखना, स्मॉल सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये पब्लिक, पब्लिक क्या है, मैं क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफाई, एक्सेस, एक्सेस मॉडिफायर। मैं हमेशा नाम भूल भूल जाता हूँ कई बार, मुझे थोड़ी नाम याद रखने में दिक्कत होता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारा क्या बोल सकते हो, जैसे तुम ट्रांसपोर्टेशन होता, तुम्हारा अपना बाइक है। तो क्या हो गया, उस बाइक पे मैं बैठ सकता हूँ क्या, कोई और बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, क्यों, क्योंकि तुम्हारे प्राइवेट यूज के लिए सिर्फ तुम ही यूज करोगे। पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, तो उसमें हर कोई बैठ सकता है ना। जो गवर्नमेंट बस होता है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, हाँ, तो उसमें हर कोई बैठ सकता है उसी। तो ये जो क्लास पब्लिक है, इसका मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। मतलब इस पैकेज के अंदर तो कोई भी यूज कर ही सकता है, इस पैकेज के बाहर भी यूज कर सकता है, समझ रहे हो। अगर ये प्राइवेट होता तो क्या होता, प्राइवेट होता तो हर कोई यूज नहीं कर सकता था। इसी क्लास के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता और सब कुछ होता, ठीक है। इसको बाहर यूज नहीं करते क्लास को, अगर प्राइवेट होता तो। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। अब हमने मेन लिख दिया, ठीक है। अब पहला सवाल यही है कि ये मेन मेथड में बहुत कई बार क्या होता है, ये पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, ये क्यों लिखते हैं। ये सब जावा के बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें पता ही होना चाहिए। पब्लिक क्यों लिखा, ये तो मैंने अभी बता ही दिया, पब्लिक ताकि। अब देखो, कोई भी प्रोग्राम में ना, जो जेवीएम, जैसे ही ये प्रोग्राम हम रन करते हैं, जेवीएम सुधा एंट्री पॉइंट ढूंढता है, मेन मेथड कहाँ है। जेवीएम हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट करता है, इसको एग्जीक्यूट करना, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो मेन मेथड ढूंढेगा। अब क्या होता है, मेन मेथड से ढूंढता है, इसलिए हमने मेन यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये पब्लिक क्यों लिखा है, क्यों, ताकि जेवीएम जेवीएम यूज कर रहा है ना, तो इसलिए पब्लिक है, ताकि उसे भी एक्सेस मिल सके इस मेथड का, ठीक है। अब स्टैटिक क्यों यूज करते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू सवाल है। अगर आप किसी भी टायर 3 कॉलेज में हो और आपके कॉलेज में सर्विस बेस्ड कंपनी आता है, आप गारंटी मान लो वो पूछेगा ही पूछेगा कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, या मेन मेथड में स्टैटिक क्यों होता है, एक्सप्लेन करने पूछेगा। बेसिक जावा प्रोग्राम को एक्सप्लेन करो, तो अब आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टैटिक को कैसे एक्सप्लेन करोगे, स्टैटिक क्या होता है। देखो, जावा क्या है, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। किसी भी क्लास का मेथड या किसी भी क्लास के मेंबर को यूज करना है आपको, तो आपको उस क्लास का मेथड बनाना है, उस क्लास का, सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट का मेथड को कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट ऐसे, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड ने, ऐसे करके हम कॉल करेंगे ना, समझ रहे हो। पर जेवीएम जो जेवीएम जो है, तो ऐसा समझो कि हम मेन बनाए स्टैटिक, तो जेवीएम को इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। क्यों, बिकॉज स्टैटिक, हमेशा याद रखना, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिक क्लास को बिलोंग करता है, नॉन स्टैटिक
किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। इसको और डिटेल में धीरे धीरे आप जैसे जैसे यूज करेंगे इस बात को समझोगे। एक अच्छा सा एग्जांपल समझो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। मान लो तुम्हारा कोई ये है, मान लो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, क्लास है, ठीक है। वहाँ पे बोला गया कि सबको यूनिफॉर्म में आओ। तो डैट मीन्स क्या आ गया, वो सबके लिए अप्लीकेबल है, पूरे क्लास के लिए, तुम्हारे पूरे स्कूल के लिए अप्लीकेबल है। वो हो गया समझो। और स्टैटिक कि सबको इसको मानना पड़ेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को बुलाने के लिए, मतलब किसी बच्चे को डायरेक्टली या इंडिविजुअल नहीं बोला गया कि तुम ये यूनिफॉर्म में आओ, ठीक है। उसमें ये बताया गया कि सबके लिए। तो काइंड ऑफ स्टैटिक पूरे क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। पूरे क्लास को बिलोंग करता है, कोई भी स्टैटिक मेंबर होता है तो, ठीक है। अब समझते हैं, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसे पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं। हमारा मेन मोटो क्या है कि हम कैलकुलेटर बनाना है। बोलो कैलकुलेटर बनाने क्या क्या होगा, एक एडिशन रखेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन रखेंगे, एक सब्ट्रैक्शन रखेंगे और एक डिवीजन रखेंगे। यही होता है कैलकुलेटर में, यही होता है ना, यही होता है। बिल्कुल ठीक है। तो चलो पहले ऐड करते हैं, ठीक है। देखो एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं इसको एक प्रोजेक्ट सोचते कैसे उस हिसाब से मैं आपको उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। बोला ठीक है, हम मेथड बनाएंगे। मेथड क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि मेथड बनाना, मैं देखो अगर हम सारे मेथड को यहीं पे बना देंगे तो हौच पौच हो जाएगा कि कौन सा रीडेबिलिटी नहीं आएगा, है ना, मेंटेनेंस में दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए हमेशा हम मेथड बनाते हैं, ताकि जो मेथड क्या होता है, मेथड एक ग्रुप ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेशल काम को परफॉर्म करता है, जो स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे समझो मैं बताऊंगा, देखो ऐड मेथड में हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं यूजर से क्या, कि भैया तुम 2 नंबर दो। बोला ठीक है भैया, ये लो 2 नंबर लो, और उसके बाद क्या करो, इन दोनों नंबर को मुझे ऐड करके दो। बोला ठीक है, ऐड करके देना पड़ेगा ना, रिजल्ट रिजल्ट मुझे वापस में चाहिए। बोला ठीक है। अब समझो मेथड लिखते कैसे। देखो अगर आप सी और C++ पे हो तो फंक्शन वहाँ बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, दोनों सेम ही है। तो हम कैसे यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक, और हम मेथड का नाम, सबसे पहले मेथड का नाम डिसाइड करते हैं, ठीक है। रुक जाओ, हम क्या करना चाहते हैं, ऐड 2 नंबर, ठीक है। तो ऐड 2 नंबर आ गया, इंट ए एंड इंट बी। इसको क्या बोलते हैं, मेथड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, कई बार दोनों दोनों वर्ड यूज कर देते हैं। तो ये जो ऐड मेथड है क्या करेगा, हमने नाम रख दिया भैया, तुम्हारा नाम ऐड है, तुम क्या करोगे, 2 नंबर को ऐड करके लाओगे, किसको किसको, ए और बी को। बोला ठीक है, लेके आना है तुम्हें क्या, ऐड करो, ठीक है। तो लेके आना दैट मीन्स कुछ रिटर्न करके लेके आना। तो रिटर्न में क्या लेकर के आएगा, जब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्ले कुछ नंबर दिखता है 2 नंबर को ऐड करने के बाद, मतलब 2 नंबर को ऐड करने के बाद कुछ वैल्यू भी लेकर के आओ। बोले क्या लेके आऊंगा, जब तुम इंटीजर इंटीजर ऐड करेगा तो इंटीजर आएगा, डबल मान लो डेसिमल 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 को ऐड करेगा तो क्या आएगा, डेसिमल्स आएंगे। अगर बड़े बड़े नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएंगे, लॉन्ग आएंगे। देखो मैं इस मेथड को, ऐड मेथड को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप खुद से लिख पाओ, है ना। तो मेथड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मेथड का नाम लिखते हैं, उसके अंदर का पैरामीटर लिखते हैं। अब हम चाहते हैं ये मेथड मुझे कुछ रिटर्न में ला करके दे। तो मैं क्या चाहता हूँ अभी के लिए, क्योंकि इंट ले लेता हूँ कि 2 इंटीजर नंबर ऐड करेगा तो इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। हालांकि हम डबल भी ले सकते हैं, अभी के लिए इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक बनाते हैं, क्यों, क्योंकि पब्लिक बनाने का फायदा ये है कि ये मेथड मैं चाहता हूँ इजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है। इसीलिए मैंने बना रखा है। अब ये बोल रहा है भैया क्या है, ऐड रिटर्न टाइप, देखो ये हमने मेथड बना दिया, ठीक है। पब्लिक क्यों बनाए, क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेसिबिलिटी मिले, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइवेट भी लिख दूंगा ना तब भी काम चल जाएगा, या प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, क्योंकि ये विद इन द क्लास कॉल करेंगे। यहाँ पे हम मेन मेथड में कॉल कर सकते हैं क्योंकि विद इन द क्लास है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पर अगर हम चाहते हैं इसी क्लास में सिर्फ यूज हो तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, प्राइवेट यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर अभी के लिए पब्लिक। आप समझो कि हर एक चीज जावा में क्या है ना, सब कुछ कॉन्सेप्ट, हर एक चीज, शुरू के 10 प्रोग्राम आपके लिए डिफिकल्ट होगा, उसके बाद आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा ना, कि हर एक चीज़ का कारण है। ऐसे नहीं कुछ बटन दबाएं, केमिस्ट्री की तरह नहीं होता, कुछ कलर मिला कुछ कलर आ जाता है, कुछ कुछ लिखो कुछ कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। हर एक चीज़ को समझो। इसीलिए बोलता है कि अगर तुम जावा जानते हो दैट मीन्स तुम्हें इंटरव्यू क्लियर करने ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हर हर कंपनी चाहती, क्योंकि इसमें हर चीज़ कॉन्सेप्ट है ना, हर कंपनी चाहता है जिसको जावा आता है वो बाकी सारी चीज़ें सीख ही सकता है, ठीक है। चलो
हम यहाँ समझ गए। ऐड मेथड में हमने नाम बना दिया, 2 इनपुट दे दिया ए बी, और रिजल्ट हमें रिटर्न करके देगा। बोला सबसे पहले देखो रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं 0, शुरू में कुछ नहीं भैया 0 है। उसके बाद रिजल्ट में क्या करो, ऐड कर दो a प्लस बी। बोला ऐड कर दिया, ऐड तो पता ही है ना भाई, हाँ ऐड कर दिया। अब बदले में मुझे कुछ वैल्यू दो, क्या वैल्यू दो, रिटर्न करके दो, क्या रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट मिल गया हमें। अब ध्यान से समझो, अब इस मेथड को मैं यहाँ कॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है, एस वाई एस ओ। उसके बाद हाँ ऐड ए एंड बी। मैं यूजर इनपुट से भी सिखाऊंगा यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। 2 और 4 मैंने तो अभी ऐसे रैंडमली ले लिया, ठीक है। रन करते हैं जावा एप्लीकेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 आ गया, 2 और 4 6 हो गया। अब तुम्हें लगेगा यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में क्यों लिखा, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके कॉल कर सकता था ना, ऐसे समझो। तो 2 और 4 देखो, तुम्हारा ये ऐड मेथड है, ये ऐड करके ला तो रहा है 2 और 4 बोला, ठीक है भैया मैंने ला दिया 6 है। अब 6 का करूं क्या, मैं चाहता हूँ कंसोल में दिखे, कंसोल में दिखे। तो इसीलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज करते हैं, किसमें, डिस्प्ले करने के लिए, कहाँ पे, कंसोल में। अब ध्यान समझो, यहाँ हमने जितने सारे चीज़ें लिखी है, हर एक कीवर्ड हर एक वर्ड को हम समझते हैं। अब चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को भी समझ लेते हैं। ध्यान से समझो, यहाँ पे सिस्टम जो है ना, वो एक यूटिलिटी क्लास है जो में हेल्प करता है यूजर से इनपुट लेने में, आउटपुट दिखाने में कंसोल में, इस तरह की चीज़ें को हेल्प करता है। आउट क्या है, एक प्रिंट स्ट्रीम करके होता है, दैट मीन्स लिख सकते हो, हाँ भैया तुमने लिख लिया नोटबुक में कंसोल। देखो सिस्टम डॉट आउट का मतलब हो गया भैया कंसोल में तुम लिख सकते हो, यू आर अलाउड। और प्रिंट एलन जो लिखा उसको दिखा दो। देखो अब याद रखना, जावा का फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, कौन सा पैकेज जावा में बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है, तो हमेशा आंसर देना लैंग पैकेज। क्यों, सिस्टम हमेशा लैंग पैकेज के अंदर आता है। देखो लैंग हमने क्या यहाँ पे इंपोर्ट किया, क्या नहीं इंपोर्ट किया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जावा जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, है ना। और इस आउट क्या है यहाँ पे देख सकते हो, अगर कंट्रोल कंट्रोल करके दबाना, यहाँ पे देख सकते हो डिक्लेरेशन वगैरह, यहाँ पे हम जा करके देख सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे देखो प्रिंट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है, और ये कौन सा क्लास है, यहाँ पे देखो सिस्टम एक क्लास है ना, यूटिलिटी क्लास है जिसके अंदर ये मेथड है। आउट है ना प्रिंट स्ट्रीम का। देन हमारे पास एरर का है, हमारे पास इनपुट का होगा, सिस्टम डॉट इन का भी कहीं ना कहीं होगा, वो हम थोड़ी देर में देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो देखना, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा, क्यों, तो बोलेगा मैं मेरे पास 9 तो है, 9 तो है मेरे पास, सॉरी 2 और 4 6 तो है मेरे पास। एक मिनट यहाँ देखो, दिखेगा, देखो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ देखो है, यहाँ पे देखो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, देखो खाली है। क्यों, क्योंकि इसने 2 और 4 6 ऐड करके तो लाया, पर उस चीज़ को प्रिंट भी करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, अगर इसी चीज़ को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में लिख देंगे तो यह क्या प्रिंट करके क्या दे देगा, 6 दे देगा, ठीक है 6, ठीक है। अब जो मैंने इतनी अच्छे से एक एक चीज़ के बारे में समझाया, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, दूसरा मेथड क्या है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है, बोला ठीक है भैया, पहले थॉट प्रोसेस समझो। डायरेक्टली कोड लिख नहीं देते हैं, कोड लिख देने से कुछ नहीं होता, अगर आपको प्रोग्राम करना आता है ना तभी वो काम आएगा। तो क्या करेंगे भैया, एक सब्ट्रैक्शन करके एक मेथड बना, बोला ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट किसको करेगा, 2 नंबर दोगे, देखो सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सब 2 नंबर के बाद ही पॉसिबल है ना। तो चलो भैया तुम ए और बी ले लो, 2 नंबर को ऐड करो और मुझे क्या दे दो, रिजल्ट। रिजल्ट में कुछ कुछ लॉजिक लिखो, जो करना करना, उसके बाद मुझे रिजल्ट वापस दे देना। बोला ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, हम पब्लिक क्यों लिख रहे हैं, ये बात अभी मैंने बताया। ये क्या एक्सेसिबिलिटी, मेन आराम से इसे एक्सेस कर पाए, हालांकि विद इन द क्लास प्राइवेट भी लिख देंगे तब भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कार का एग्जांपल लेके समझाया, ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद स्टैटिक क्यों लिखा है, स्टैटिक, अच्छा ये बहुत और अच्छा, स्टैटिक मैंने क्यों लिखते हैं वो बताया। अब एक और स्टैटिक के बारे में एक और चीज़ बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी बताऊंगा। उससे पहले मेथड कंप्लीट कर लेते हैं। इंट क्यों लिख रहे हैं भाई, सब्ट्रैक्शन मेथड, मुझे कुछ बदले में रिजल्ट ला के देना। बोला ठीक है, रिजल्ट ला के देना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इनपुट में क्या ले लेना, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। कई बार दोनों वर्ड यूज कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इंट रिजल्ट क्या बनाते हैं, देखो 0 ये बनाया था, है। उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, सॉरी ए माइनस बी होगा, है ना। देखो आप ये प्रोग्राम पहले से जानते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर आपको आता है, पर सोचते कैसे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कैसे करते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीखना है, ठीक है। ये मेरा रिटर्न कर दे रहा है रिजल्ट को, ठीक है।
मैं चाहूँ तो उसको एक लाइन में लिख करके ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं एक एक स्टेप बेसिक से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो देखो अब चलो मैं इसको कॉल करके दिखा देता हूँ। मैं system.out.ln में कॉल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन यहाँ 4 and 2 कर देता हूँ, ठीक है, दैट विल बी मोर बेटर। चलो भाई, ये क्या देना चाहिए? ये आना चाहिए, दो और चार को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो सम कितना है 6, और डिवीजन कितना है 2। अब सिमिलरली देखो, मैं बहुत फास्ट बनाने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन का। पब्लिक स्टैटिक इंट मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर का इंट ए। देखो रिपीट हो रहा है, एक बार तुमने मेथड सीख लिया उसके बाद रिपीट हो रहा है। उसके बाद मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ए, नो नीड टू क्रिएशन ऑफ थर्ड वेरिएबल या रिजल्ट, है ना। डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे ए इंटू बी, ठीक है। ये भी काम करेगा, आराम से काम करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँगा SYSO, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आराम से कॉल करेगा। देखो 2 और 3, 2 और 4 ही रखें, देखना 8 आएगा, है ना। रन करता है, ठीक है, 8 आ गया ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिवीजन भी हमने रखा था ना, तो पब्लिक स्टैटिक डिवीजन, डिवीजन का पूरा नाम ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। हमेशा मेथड का नाम इस तरीके से लिखना कि उस मेथड का नाम से हमें ये पता चल जाए वो मेथड करना क्या चाह रहा है। डिवीजन देखो, मैं दोबारा देखो, हम क्या चाह डिवीजन करके दो मुझे, ठीक है। किसको किसको? 2 नंबर को, ए एंड बी, बोला ठीक है। और बदले में मुझे क्या दीजिए? डिवाइड करके आंसर दो, रिजल्ट दो। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट रिटर्न ए बाई बी, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ देखो रेड, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप नहीं रखा, हम कुछ रिटर्न क्या कर रहे हैं, ए में 2 इंटीजर में प्रोसेस करने के बाद कुछ इंटीजर रिजल्ट आएगा, तो हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा इंटीजर, ठीक है, इसलिए इसे आ रहा था, ठीक है। देखो मैं कमेंट भी लिखते जा रहा हूँ, तुम थॉट प्रोसेस का समझो कैसे मेथड लिखते हैं। देखो ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है 2 नंबर को ऐड करना, पर थॉट प्रोसेस क्या था, लिखते कैसे, मेथड कैसे लिखते, सोचते कैसे, इसको बताना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिस आउट कॉल करूँगा, है ना, सिस आउट को कॉल करूँगा और डिवीजन, ठीक है, डिवीजन यहाँ पे 4/2 कर देते हैं। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, रुको। देखो यहाँ इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। देखो डिवाइड करने के 2 आता है, हम यहाँ 0 लिख देंगे तो क्या होगा, देखना अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा। देखो बात बताओ, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 20 को 10 से करेंगे तो 2 आएगा, 0 से करेंगे, 0 से 10 को करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो देखना एक्सेप्शन फेंक देगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आ गया ना। देखो क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैन नॉट डिवाइड, मतलब डिवाइड बाय 0 से एक्सेप्शन आता है, इसको बोलते हैं, ये हमारा रन टाइम एक्सेप्शन है, ठीक है। हम इसको कैसे हैंडल करेंगे ये मैं दिखाऊंगा, ठीक है, हैंडल करके दिखाऊंगा। और अभी मैंने एक और कॉन्सेप्ट बोला था, ये देखो स्टैटिक और स्टैटिक, कोई भी स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेंबर स्टैटिक को ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक हटा दूंगा ना, तो देखना एरर आ जाएगा, इस जगह पे आ गया ना। क्या बोल रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड एड फ्रॉम द टाइप कैलकुलेटर। दैट मीन्स हमेशा स्टैटिक मेंबर स्टैटिक को ही एक्सेस कर पाता है, नॉन स्टैटिक को क्या एक्सेस कर पाता, डायरेक्टली नहीं। अगर मान लो ऐसा बात नहीं है कि अगर स्टैटिक हटा दिए तो यहाँ पे हम नहीं कॉल कर सकते, कुछ नहीं, हम कैलकुलेटर का देखो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे समझो, हम ऑब्जेक्ट बना देंगे न्यू कैलकुलेटर, ठीक है, न्यू कैलकुलेटर डॉट ऐड। देखो सारे मेथड आ जाएंगे यहाँ पे, न्यू कैलकुलेटर डॉट ऐड करके मेथड बना सकते हैं, है ना। सॉरी, न्यू कैलकुलेटर डॉट आना चाहिए, देखो यहाँ पे डॉट करूँगा सारे मेथड आ जाएंगे, आए ना, ऐड 2 and 4 आ गया ना। तो अगर देखो ये क्या है, स्टैटिक, तो स्टैटिक को इजीली एक्सेस कर पा रहा है, इन सब मेथड कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली हम उस मेथड को कॉल कर दे रहे हैं। पर ऐड मेथड को कॉल करने के लिए क्या क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ रहा है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। तो हमेशा याद रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन, स्टैटिक मेंबर सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर पाता है डायरेक्टली, अदरवाइज हमें ऑब्जेक्ट बना करके कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक, समझ गए। हाँ, तो ये मेरा ऑलमोस्ट कैलकुलेटर रेडी हो गया। याद रख, ये जो एक्सेप्शन आ रहा है ना, जो रन टाइम एक्सेप्शन 0 पे इस जगह पे आया था, उसको अच्छे से हैंडल करेंगे, देखना मजा आ जाएगा।
ठीक है। वो सब चीज़ें प्रोग्राम एज ए प्रोग्रामर तुमको हैंडल करने पड़ा। मान लो यूजर को कोई क्लाइंट तो नहीं जानता ना भाई, जीरो ऐड देना है या नहीं करना है, वो हमें पता है एज प्रोग्रामर एज स्टूडेंट, हमें पता है कि जीरो से डिवाइड नहीं होता। क्लाइंट को तो नहीं पता ना, जो यूज कर रहा है ऐप उसको तो नहीं पता ना, तो इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट जो है ये रेडी हो गया, कैलकुलेटर रेडी हो गया। अब हम हर बार कोई देखो, कई बार क्या होता है हमें ऑप्शन मिलता है ना, हम जब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो हम कितना बार भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवीजन जितने बार है उतने बार हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम थोड़ा ये मतलब ये मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट रेडी हो गया कैलकुलेटर का। अब हम इसमें सजावट का काम करेंगे। सजावट का काम माने, सजावट का काम माने मतलब ये है कि भैया अच्छे से जैसे कैलकुलेटर दिखता है, काम करते हैं कैलकुलेटर में, वैसे आ जाए, है ना। और बाकी कुछ नहीं, वाइल लूप में अंदर स्विच केस के साथ लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला। बेसिक से हर एक चीज़ को आप सीखोगे। ठीक है, चलो। ये क्यों मैंने, है ना, क्लोजिंग या बंद कर, अब आ जाओ। अब हम यूजर इनपुट लेंगे। ठीक है, यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर जो बोलेगा स्विच केस में प्लस माइनस उस हिसाब से ऑपरेशन करेगा। ये नहीं कि वो सिर्फ 1 2 3 4 5 डालेगा, जैसे हम प्लस वाला जस्ट क्लिक करते हैं वो प्लस हो जाता है, इस तरीके का कुछ बनाएंगे। ठीक है, और जब तक चाहे तब तक आप ऑपरेशन कर सकते हो। तो मैं वाइल लूप और स्विच केस का यूज करेंगे। सबसे पहले यूजर से इनपुट के लिए क्या लेते हैं, स्कैनर। अब ध्यान से समझो, स्कैनर लेते हैं। ठीक है, स्कैनर क्या है, एक स्कैनर क्लास है, किसमें आता है, यूटिल पैकेज के अंदर। ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको या देखो हर चीज़ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से नहीं होता है। आपको खुद जब लिखोगे तो आपको भी मज़ा आना चाहिए, हाँ यार ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये चीज़ें क्यों, कहाँ से आ रहा है, क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो स्कैनर किस पैकेज के अंदर है, यूटिल पैकेज। स्कैनर का यूज क्यों करते हैं, कुछ नहीं, डायनेमिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए। और ये सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा है, कंसोल मतलब कीबोर्ड पे सिस्टम डॉट आउट से हमने यहाँ पे देखो ये किया था ना, प्रिंट किया था इस जगह पे। और सिस्टम डॉट इन से क्या करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। स्कैनर से इनपुट ले लो, कहाँ से, सिस्टम डॉट इन, दैट मीन्स कीबोर्ड से। ठीक है, कीबोर्ड से हम इनपुट लेंगे। अब ध्यान से समझो बात को कि मैं चाहता हूँ वाइल लूप में कि जब तक ऐसे समझो, वाइल लूप थोड़ा थोड़ा सा ना पेशेंस रखो। ठीक है, चॉइस होगा हमारे पास जिसमें से हम पूछेंगे, चॉइस पूछेंगे कि सबसे पहले SYSO। ठीक है, कि लिख देते हैं वेलकम टू कैलकुलेटर, वेलकम टू, थोड़ा अच्छा दिखे भाई, थोड़ा अभी सजावट का काम चल रहा है। ठीक है, बाकी हमने प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, ये सजावट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि SYSO भैया जब एक नंबर में एडिशन का काम हो। ठीक है, एक नंबर में एडिशन का काम हो। मेरा थोड़ा तारे जमी पे जो वो बच्चा नहीं था उसके जैसा स्पेलिंग मेरा प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में, स्पेलिंग मेरे से बहुत दिक्कत होता है, सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, एक मिनट। हमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ कट कर देता हूँ। है ना, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हम दूसरे में सब्ट्रैक्शन, जब वो दो नंबर बट दो दबाएगा, दो इनपुट देगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा लिखना नहीं होता, एक बार में हो जाता है। प्रिंट एलन, तीसरे में हम क्या देंगे यहाँ पे, तीसरे में हम देंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या देते हैं, SYSO। उसके बाद हम दे देते हैं 4 नंबर में डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न के बाद हम 5वां में चाहते हैं, देखो एक और चीज़ मैं बताऊँगा, एक और मुझे कॉन्सेप्ट याद आ गया अभी। ब्रेक, रिटर्न और एग्जिट में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। अगर तुम किसी भी हो ना टायर 3 कॉलेज में, तो आपके लिए मतलब जावा मस्ट है। आपको जॉब लेना, प्लेसमेंट लेना, तो आपको जावा आना ही चाहिए, ठीक है। ये आप देखो इन चॉइस में यहाँ पे ले लेता हूँ, इन चॉइस अभी कुछ नहीं तो जीरो है, ठीक है, जीरो है, ठीक है। ये रेड कलर जा क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये तब तक चलता रहे जब तक 5 के इक्वल ना हो। अगर 5 के इक्वल हो गया दैट मीन्स एग्जिट मार देना। अब क्या दे, अब देखो यहाँ पे हम क्या यूजर से चॉइस लेंगे, तो लिखते हैं कि चलो सिस आउट लिखते हैं, है ना, कि एंटर योर चॉइस। देखो हर चीज़ को ना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो यूजर को पहले क्या दिखेगा, भैया ये सारी चीज़ें दिखेगा, वेलकम टू कैलकुलेटर दिखेगा, 1 2 3 4 5 नंबर में ये सारे ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, ये सारे ऑप्शन है, अब ये सारे ऑप्शन में एक चूज कीजिए। कुछ भी चूज किया तो हम इसको स्टोर कर लेंगे, क्या 1 2 3 4 5 में कुछ भी तो चूज करेगा ना, तो हम ले लेंगे चॉइस में इनपुट, ठीक है। चॉइस एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट बाइट है, शॉर्ट है। अगर अभी क्या चाहिए, नहीं हमने चॉइस को इंटीजर ले रखा है तो इंटीजर हो गया, ठीक है। अब हमें दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट टैब फॉर्मेट कर देता है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब हमारे पास उस यूजर से हमने पूछा वेलकम टू कैलकुलेटर, ये सारे आपके पास चॉइसेस है, क्या करना चाहते हैं, बोला मैं अब चॉइसेस हैं, उन सभी चॉइसेस को मुझे हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्विच केस अच्छा होता है। हालांकि हम रीफेच कर सकते हैं पर स्विच केस बेटर होता है चॉइसेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके देखो यहाँ पे पहले इसका सिंटेक्स देखो, केस 1, ठीक है, केस 1। उसके बाद यहाँ देखो सेमी कॉलन नहीं है, क्या है, ऐसे ये वाला सिंबल है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, केस 2 होता है, केस करके लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, ब्रेक, ठीक है। हमारे पास कितने सारे केस हैं, हमारे पास 5 ही तो केस है, तो हमें कितने केस बनाने पड़ेंगे, 5। तो हम जस्ट इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ठीक है। 1 2 के बाद हमारा 3 में एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा काइंड ऑफ। 5 में हम एग्जिट मारेंगे, है ना, 5 में हम एग्जिट मार देंगे। मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा, ब्रेक, कंटिन्यू और इसमें क्या फ़र्क है। देखो हमने यहाँ पे ब्रेक, कंटिन्यू, यहाँ पे देखो हमने रिटर्न लिख रखा है, हमने यहाँ ब्रेक लिख रखा है, और ये अभी हम एग्जिट भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे उन तीनों में क्या डिफरेंस है, जब एग्जिट लिखेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो मुझे 5 एंड यहाँ पे 5 ही है हमारे पास, तो 6 में हम डिफ़ॉल्ट को ले लेते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये सिंटैक्स है, ठीक है। मैं बताऊँगा क्या, अभी थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा, डिफ़ॉल्ट कंट्रोल सिंटैक्स, एक मिनट, कंट्रोल सिंटैक्स, हाँ ये ब्रेक इधर आ जाएगा, है ना, ब्रेक। देन हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट बना लेंगे, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे सिस आउट, है ना। एक मिनट, अभी लॉजिक कुछ नहीं लिखते, ये मेरा क्या सिंटैक्स है। देखो केस 1 यहाँ पे क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, ठीक है, एडिशन करेंगे। दूसरे में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शंस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। देन थर्ड में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। एंड फोर्थ में क्या करेंगे, डिवीजन, ठीक है। उसके बाद हम फिफ्थ में क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिफ्थ में हम एग्जिट मार देंगे, एग्जिट, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में हम ये बोलेंगे भाई कोई तो एस वाई एस हो, ये कोई भी एस वाई एस हो, है ना, कोई भी केस तुम्हारा ऐसे समझे, इंटर द करेक्ट चॉइस, है ना, कि आप 1 2 3 4 5 में डालो, ये आपका इनकरेक्ट चॉइस होगा, तो हम वहाँ मैसेज देंगे। और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए ऐसे कर देता हूँ, दैट लुक्स मोर बेटर, ठीक है। अब देखो मान लो उसने पहला लिया एडिशन, तो पूछेंगे ठीक है भाई एडिशन कर देते हैं। एडिशन हम नहीं करेंगे, मेथड ऑलरेडी बना हुआ है, इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये सजावट का काम चल रहा है, ऑलरेडी हम बिल्ड कर चुके हैं, प्रोजेक्ट बना चुके हैं, बस सजावट का काम चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले हम ना 2 नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, इंट ए इंट बी, जिसमें हम इनपुट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि इंटर द फर्स्ट नंबर। देखो उसने हमने एडिशन चॉइस ले लिया 1 नंबर पे, उसके बाद लिखना है इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटर पहला नंबर हो गया। देन क्या करेंगे, हमें
लेना भी पड़ेगा भाई, कहाँ रखेंगे, इनपुट को दे तो देगा यूजर, हम ए में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये डबल होता तो क्या होता है, नेक्स्ट डबल होता, ठीक है। अब देन हम क्या करेंगे, अब हम सिस्टम SYS को क्या करेंगे, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, इंटर दी सेकेंड नंबर आएगा इस जगह पे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब इस चीज़ को भी लिख देंगे किसमें, इसीलिए मैंने लिख रखा था नेक्स्ट। देखो मैंने ऊपर ही डिक्लेयर किया ताकि हर जगह यूज कर सकें सारे। अब इनपुट आ गया, अब क्या करेंगे, SYS जो हमने यहाँ पे कॉल किया था, SYS है ना, सम को कॉल किया था ना, तो क्या लिख देंगे, एडिशन एडिशन इज, नहीं कैलकुलेटर में डायरेक्ट नंबर आता है ना, तो थोड़ा नंबर डायरेक्ट लिख देंगे। क्या मेथड का नाम क्या है, यहाँ पे ऐड स्टैटिक मेंबर आई कैन डायरेक्टली राइट हियर। देखो यहाँ पे खुद सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ 2 पैरामीटर में 2 नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमने ए और बी जो इनपुट लिया वही कर देंगे। देन अब ये एडिशन का काम कर देगा, देन हमें सब्ट्रैक्शन का काम करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन में क्या, मान लो 2 ऑप्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में तो कुछ करना नहीं है, 2 यूजर का इनपुट लो और उसी को कॉल कर दो। तो मैंने ऊपर लॉजिक लिख रखा है, यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या क्या करूँगा, SYSO ना शॉर्टकट, और यहाँ क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन को कॉल कर दूंगा, कॉल करूँगा ना, तो ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर दूंगा, जस्ट Ctrl+C एंड Ctrl+V, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट ब्रो, है ना, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट। डिवीजन एक कैच बताऊंगा, यही एक कैच जो एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं, और ट्राई ब्रेक और रिटर्न में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये बताऊंगा। तो इस जगह पे भाई मल्टीप्लिकेशन मेथड का नाम चेंज करो, मल्टीप्लिकेशन, इस जगह पे सॉरी सब्ट्रैक्शन, और इस जगह पे क्या है, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। अब हम क्या करेंगे ना, हम बी को देखो, कई हम चाहे ना तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी अगर मेरा लेस देन 0 हो ना तो सब डिवीजन मत करो, पर हम बिजनेस लॉजिक को बार बार कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है, डेटाबेस से आता है हमारा, क्या डेटाबेस होता है और वहाँ से डेटा आता है, तो सोचो गलत है, तो हम क्यों डेटाबेस को बार बार कॉल करें, उसमें हमारा कॉस्ट चला के जाएगा। डेटाबेस को कॉल करना बहुत आसान चीज़ नहीं होता दोस्त, वो बहुत उसमें कॉस्ट लगता है ना, डिवीजन। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ बोल देंगे इफ़, ट्राई कैच से भी कर सकते हैं, पर हम अभी ट्राई कैच यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन नहीं, अगर डबल इक्वल टू 0 तो, या लेस देन ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे भी चाहो, मैं चाहता हूँ कि लेस देन 0 तो डिवीजन ना हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर से मैं डिवाइड नहीं करना चाहता, ठीक है, एन 0 से, तो क्या लिख दूंगा, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा चलेगा ना तो इंटरव्यूअर को मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब देखो A/B करूँगा, तो यहाँ पे हम क्या 10 डिवाइडेड बाई 0 नहीं कर सकता ना, 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता मेरे दोस्त, है ना, इसीलिए यहाँ बोल देंगे नॉट पॉसिबल, और हम यहाँ नॉट पॉसिबल, और उसके बाद क्या करेंगे, Ctrl+Z कर दिया, अंडू, उसके बाद यहीं पे ब्रेक कि आगे का ऑपरेशन मत करो, हो गया, डिवीजन को आगे करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान समझो, ठीक है, Ctrl+Shift ये हमारा क्या फॉर्मेट कर देता है। अब एग्जिट करते, एग्जिट ऐसे करते हैं, यहाँ ब्रेक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एरर नहीं है। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं SYS सिस्टम डॉट, हाँ बहुत बहुत अच्छा चीज़ है भाई, सिस्टम डॉट एग्जिट, देखो एग्जिट स्टेटस हम यहाँ 0 कर, ठीक है। अब Ctrl+Shift, अब ध्यान से समझो इस बात को, हमने कैलकुलेटर बनाया था जो मैंने यहाँ पे कॉल कर रखा है, डोंट वरी, कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हमारे सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ये क्या करता है, एडिशन का काम करता है, इसको क्लोज कर देते हैं, ये सब्ट्रैक्शन का काम करता है, ये मल्टीप्लिकेशन का, और ये डिवीजन का। इन सभी मेथड को हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली कॉल कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो, एक मैंने स्कैनर बनाया था यूजर से इनपुट लेने के लिए, एक चॉइस बनाया है ताकि हम कंडीशन डाल सके, ठीक है। उसके बाद हमने लिख रखा है वेलकम टू कैलकुलेटर, ठीक है, और उसके बहुत सारे ऑप्शन मांग रहे हैं 1 2 3 4 5, उनमें से जो भी ऑप्शन देगा हम चॉइस में स्टोर कर लेंगे, और जो भी चॉइस होगा वो इन सारे केसेस में चला जाएगा, ठीक है। और सारे केस में आने के बाद एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी है, वहाँ पे 2 चॉइसेस तो डाल दिया, मान लो सब्ट्रैक्शन डाला, ठीक है, 2 नंबर में आ गया सब्ट्रैक्शन,
तो 2 नंबर हम यूजर से इनपुट ले लिए और सब्ट्रैक्शन मेथड को कॉल कर दिए। देखो अब ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है एडिशन। मैं इस मेथड को जितने बार चाहूँ उतने बार कोड कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो 4 बार मैंने सेम चीज़ को लिख दिया, ऐसा समझो, मान लो 2 नंबर को ऐड करने का, इसको मैं बार बार लिख दूंगा तो 3 3 6, मतलब 3 लाइन का कोड है, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि कोई भी मेथड काम कर रहा है, बस उसको कॉल कर दो, 5 बार कॉल कर दो, 5 बार वो मेथड हमारा जो भी होगा वो टास्क करके दे देगा, वो काम करके हमें दे देगा, इसलिए मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो बिजनेस लॉजिक इज वेरी सेपरेट, यहाँ पे देखो हमने सेपरेट रखा है इसको। हम यहाँ प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेन में ही सब कुछ लिख दिया है, फिर भी हम समझते हैं सारे मेथड ही मेरे यहाँ लिखे हुए हैं, उसके बाद सारे केसेस में हम अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे रन करेंगे। देखो प्रोजेक्ट तो हमने पहले बना लिया था, अब सजावट का काम है, ठीक है। वेलकम टू कैलकुलेटर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, अच्छा लग रहा है देखने में, करने में भी अच्छा लगेगा। मैं सारे ऑपरेशन करके दिखाता हूँ, कुछ एरर आएगा तो हैंडल भी करेंगे, ठीक है। 1 बोला, ठीक है भाई, 2 डालो एंड फिर 2 डालो, दो नंबर को ऐड करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 4। और 4 आने के बाद मेरा ये कंटिन्यू जो प्रोग्राम है वो चलते रहना चाहिए, वो बीच में रुकना नहीं चाहिए कि दोबारा रन नहीं करना चाहिए। कैलकुलेटर में तो दोबारा रन नहीं करते ना। देखो अब ये आ गया 2 + 2 4 आ गया, एंड बोल रहा है फिर इंटर योर चॉइसेस। देख रहे हो, एक बार एडिशन करने के बाद हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, सारे ऑपरेशन कर सकते। 3 एंटर एंड डाल दिया 5, तो क्या -2 आना चाहिए हमसे, ठीक है, -2 आ गया। अब सब्ट्रैक्शन सारे चॉइसेस 3 मल्टीप्लिकेशन, मान लो 5 4 डाल दिया और फिर 4 डाल दिया, सब 16 आ गया। देखो यहाँ पे 16 आ गया ना, 16 आ गया। अब देखते हैं, फिर बोल रहे हैं कि डिवीजन करके दिखाओ 4। देखो डिवीजन, अब देखो 44 और 4 लेता हूँ तो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, आ गया 44। सॉरी, यहाँ क्या बोल रहा है, देखो जब मैं 44 चॉइसेस में डाल दिया, क्या बोल रहा है, इंटर करेक्ट चॉइस। दैट मीन्स ये चॉइस नहीं डाल सकते, और ये दोबारा मेरा प्रोग्राम फटा नहीं, आगे प्रोग्राम मेरा फट नहीं रहा है, कुछ भी यूजर इनपुट डाल रहा है वो हैंडल कर रहा है ये प्रोग्राम मेरा। तो कितना अच्छा है, देख रहे हो, हर एक तरह के इनपुट को, मतलब केसेस को हैंडल कर रहा है। तो हम चाहते हैं डिवीजन, बोले ठीक है डिवीजन करो। मैं चाहता हूँ डिवीजन करो 5, पहला नंबर 5 लो और दूसरा नंबर 0 लो, देखना ये कैसे हैंडल करेगा। यहाँ पे देखना क्या बोला, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। और डिवीजन इज नॉट पॉसिबल के बाद क्या हुआ, एक्सेप्शन नहीं फेंका, मेरा प्रोग्राम फटा नहीं, अभी भी चल ही रहा है। अब देखो अगेन मैं एडिशन करके दिखाता हूँ, 4 एंड 4, 4 एंड 3 7, अब हो गया भैया। अब देखना एग्जिट का कमाल देखना, जैसे 5 दबाऊंगा ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं ले रहा, मैं दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। अब ध्यान से समझो, ये मैंने एक और चीज़ यहाँ पे ना, हम डायरेक्ट एग्जिट नहीं करेंगे, हम एक मैसेज के साथ एग्जिट करेंगे। ऐसा लगा मेरा प्रोग्राम में कुछ एरर आ गया क्या, ऐसा लग रहा था, तो ऐसा कोई एरर नहीं। हम यहाँ क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर यूजिंग और ऐसा करके। अब देखना, जैसे यहाँ देखना, दोबारा रन करता, एडिशन करता, ताकि थोड़ा आपको फील आए कि हाँ 3 6, और डिवीजन सब्ट्रैक्शन करता है, 24 - 4 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया। अब एग्जिट करते हैं, ठीक है, 5 एग्जिट, थैंक यू फॉर यूजिंग इट। देखा कि सारे केसेस को हैंडल कर रहा है, मजा आ रहा है ना। ऐसे सोचते हैं और ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जैसे हम 5 डाल रहे हैं ना, वो सिस्टम डॉट एग्जिट कर दे रहा है। अब ध्यान से समझो, तो एग्जिट मीन्स पूरे प्रोग्राम से बाहर। अब हम एक और चीज़ को समझ लेते हैं अच्छे से, और यहीं पे समझा देता हूँ। ब्रेक, एग्जिट और रिटर्न में क्या फर्क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरव्यू में आप जाके समझो, मतलब आप टायर 3 कॉलेज में हो, सर्विस बेस्ड कंपनी आ रही, जावा का इंटरव्यू चल रहा है, ये सब क्वेश्चन पहले सोच के, मैं जब प्रिपेयर करता तो मैं सोचता ये सब क्वेश्चन कब पूछने वाला है, और यही मैं सोचता था ये क्वेश्चन आने वाला है, और यही क्वेश्चन आ जाता था, क्योंकि इंटरव्यू में जावा में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल है। ब्रेक कब यूज करते हैं, ब्रेक हम तब यूज करते हैं जब हम पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड से बाहर आना होता है। जनरली हम ब्रेक में क्या करते हैं, फॉर लूप है ना, फॉर लूप हो गया, जितने सारे लूप है वहाँ पे लिखते हैं, वहाँ से बाहर आने के लिए लिखते हैं, ठीक है। इफ एल्स में कोई कंडीशन लिख देते हैं, बताऊंगा। ब्रेक से क्या करते हैं, लूप से बाहर आते हैं, ठीक है। एक और उसके बाद रिटर्न क्या करते हैं,
रिटर्न क्या करते हैं, किसी मेथड से बाहर आते हैं, पर्टिकुलर कोड से वहां से रिटर्न में हमें कुछ ऑब्जेक्ट दे देता है, ठीक है। पर एग्जिट, एग्जिट में क्या करता है, एग्जिट हमें पूरे प्रोग्राम से बाहर लेकर के आता है। ध्यान समझो, ब्रेक हमें लूप से बाहर लेकर के आता है, एग्जिट हमें प्रोग्राम से बाहर, ब्रेक पूरे लूप से बाहर लेकर के आता है, रिटर्न कोई मेथड से बाहर लेकर के आता है, उसके बाद एग्जिट क्या करता है, पूरे प्रोग्राम से। जैसे हमने यहाँ 5 डाला, बोला भैया 5 डाल दिए, पूरे प्रोग्राम से बाहर हूँ मैं, पूरे प्रोग्राम खत्म, एंड थैंक यू फॉर यूजिंग इट, थैंक यू, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे हमने रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न जैसे यहाँ लिख दिया, उसके बाद इस मेथड का वैल्यू रिटर्न लेकर के आ गया, इस पर्टिकुलर मेथड से हम रिटर्न कर सकते हैं, पर कहीं से हम एग्जिट कर सकते हैं। देखो समहाउ तीनों कहीं ना कहीं से एग्जिट ही कर रहा है, पर ब्रेक लूप से कर रहा है, मेथड को हम रिटर्न में लिख सकते हैं। अगर मान लो क्या होता, मान लो मैं यहीं पे रिटर्न लिख दूँ, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, अब रिटर्न जीरो यहाँ पे लिख दिया, या समथिंग लाइक रिटर्न लिख दिया, ठीक है, कुछ भी रिटर्न वन लिख दिया, समझ रहे हो। इस जगह पे जब भी हम कुछ लिख देंगे ना, या फिर सिंपली हम रिटर्न लिख दें, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ इस जगह पे, ये रेड लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि बताऊंगा। देखो यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप डाल रहे हैं, इसीलिए उसका चक्कर है। मान लो यहाँ पे रिटर्न में हम कुछ लिख देते, तो ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता, यहीं से बोलता मेन भी तो एक मेथड ही है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड, उसी प्रकार ये मेथड ही तो है, जैसे रिटर्न लिख दूंगा, ये क्या करेगा, इस मेथड से बाहर आ जाएगा, आगे का चीज एग्जीक्यूट नहीं करेगा, समझ रहे। ये था ब्रेक, क्या था, ब्रेक मतलब भाई इस कोड से बाहर आ जाओ, बोले ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, रिटर्न मतलब पूरे मेथड से बाहर आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट क्या था, एग्जिट मीन्स पूरे प्रोग्राम से बाहर ही आ जाओ। तो ये था ओवरऑल कैलकुलेटर के बारे में। देखो यहाँ हमने बहुत चीज़ें समझी, सारे सारे एक एक वर्ड को समझा, पब्लिक, इंपोर्ट के, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज में स्कैनर है, ये ऐसा नहीं कि हाँ स्कैनर यूज कर रहे हैं, याद भी होना। यहाँ देखो आता है सिंपल टेक्स्ट स्कैनर विच कैन पार्स प्रिमिटिव टाइप्स एंड स्ट्रिंग, ऐसे करके रेगुलर एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दैट। इंपोर्ट है, पब्लिक क्यों लिखते हैं, क्लास क्यों लिखते हैं कैलकुलेटर में, है ना, कैलकुलेटर क्यों बनाया, मेन मेथड क्यों बनाया, जेबीएम क्यों, क्योंकि जेबीएम इजिली एक्सेस पर का है, ये हमारा जेबीएम के लिए एंट्री पॉइंट है ना। उसके बाद स्कैनर बनाया, चॉइसेस लिया, वाइल लूप लगाया, सारे चॉइसेस दिखाया, है ना। उसके बाद हमने स्विच केस यूज किया, उसके बाद सारे केसेस को डिफाइन किया और अच्छे से। अब देखो एक और चीज़, इंटरव्यू में अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखेंगे ना, तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं 3 में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें दोबारा चॉइस मिलना चाहिए क्या करना है, पर ये अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे ना, तो ये नेक्स्ट केस में आ जाएगा 4 में, और 4 में पूछेगा फर्स्ट सेकेंड नंबर और उसका डिवीजन कर देगा। नहीं, मैं चॉइसेस मांगूंगा, मैं क्या करना चाहता हूँ वो मुझे एक ऑपरेशन के बाद मेरे पास चॉइस हो, एडिशन के बाद मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ या सब्ट्रैक्शन। इसीलिए एक बार मल्टीप्लिकेशन हो गया भैया ब्रेक, उसके बाद ब्रेक होते ही कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाता है चॉइस, ये वाई स्विच से बाहर, तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि 5 इक्वल नहीं, तो पूछता है क्या लोगे, सब्ट्रैक्शन मल्टीपल, देन फिर हम चॉइस डालते हैं। तो ब्रेक लिखना बहुत जरूरी है, डिफॉल्ट में हमें ब्रेक की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ये था ओवरऑल प्रोजेक्ट, मैंने सब कुछ अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कराने की कोशिश की, ठीक है। मेथड कैसे लिखते हैं, रिटर्न टाइप कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट क्यों लिखते हैं, रिटर्न क्यों लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्यों होता है, स्कैनर क्यों होता है, सब कुछ, केस, ये सब क्या है, स्विच केस का सिंटैक्स है, कुछ नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। बस इतना ही था इस प्रोजेक्ट में। और चलो मैं ना अपने इंटरव्यू की कहानी एक सुनाता हूँ। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मुझे लगता था कि यार क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, मैं कितना पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप टायर 3 कॉलेज से हो और आपके यहाँ सर्विस बेस्ड कंपनी ही आती है, तो आपको जावा लैंग्वेज आना चाहिए, और जावा से ही अगर आपको सिलेक्शन लेना, जावा आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कॉग्निजेंट आएगा, या फिर कोई भी आएगा, माइंड ट्री आ गया, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी आ गया, वो सब जावा में प्रोजेक्ट देखते हैं, जावा के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। क्योंकि तुम्हें पता है जावा में सब कुछ समझना पड़ता है, हर एक चीज़ को। और समझो एक और रीज़न है, हेल्थ हेल्थ और बैंकिंग प्रोजेक्ट, ये हर जगह है। हेल्थ बैंक हर जगह है, इंडिया में हमारे पास, तुम्हारे पास, सब जगह है। पर हो सकता है पर्टिकुलर ब्रांड का जूता हमारे पास हो, तुम्हारे पास ना हो, तुम्हारे पास हो, मेरे पास ना हो, लेकिन बैंक अकाउंट सबके पास है। तो बैंक प्रोजेक्ट पहले से 20 साल पहले से मेंटेन होते हुए आ रहा है, बैंक प्रोजेक्ट पहले से, हेल्थ प्रोजेक्ट इसी तरह पहले से है। तो जो चीज़ पहले से है ना, तो वो जावा में लिखा गया है, तो आज भी वो जावा में ही मेंटेन हो रहा है। इसलिए हर एक कंपनी चाहती है कि जावा में कैंडिडेट आए, जावा आए, समझे। इसीलिए अब मैं अपनी क्या बात बताऊँ, मेरे कंपनी में जावा जावा में हाइबरनेट 3.6 सिखा रहा है, ठीक है। अभी हाइबरनेट 7 आ गया है।
अब हाइबरनेट 3.6 डॉक्यूमेंटेशन से हटा दिया, पर हमें भी अभी भी हाइबरनेट सीखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हाइबरनेट 3.6 में है। ठीक इसीलिए जितने भी सर्विस कंपनी आती है उसकी मेंटेन करने, क्योंकि आपको नया से स्क्रैच प्रोजेक्ट मिलने वाला है नहीं, ठीक है, मेंटेन ही करना होता है, जनरली मेंटेनेंस ही मिलता है। तो वो जो जावा में है, तो उस एग्जिस्टिंग कोड को मेंटेन करने के लिए जावा डेवलपर ही चाहिए, इसीलिए जावा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए जावा पढ़ो, जावा में ही सिलेक्शन होता है। तो ठीक है, आज ज्ञानबाजी बहुत हो गया, चलो फिर ठीक है, बढ़िया है, प्रोजेक्ट को अच्छे से समझो, खुद से करो, बिना देखे करो, तब समझ आएगा। और ठीक है, मैंने तो पूरी कोशिश की अच्छे से सब कुछ समझाने का। ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।